विजेता जिसने ट्रंप को पीछे छोड़ दिया, लेकिन कई है विवादित टिप्पणियां। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर नोबेल कमेटी ने यह कहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचादो को वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से तानाशाही के सामने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने के लिए दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौके पर कह चुके हैं कि उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में सैन्य संघर्षों को शांत करवाया है। हाल ही में गजा में हमास और इजराइल के बीच पहले चरण के संघर्ष विराम की भी उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन उनको यह प्राइज नहीं मिलेगा। मारिया कोरिना मचादो ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करके इस पुरस्कार को वेनेजुएला की जनता और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया है। उन्होंने लिखा है, सभी वेनेजुएला के लोगों के संघर्ष को यह मान्यता हमारी आज़ादी पाने के काम को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन देगी। हम आज पहले से कहीं अधिक विजय की दहलीज पर हैं। हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र हासिल करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के लोगों, लैटिन अमेरिका के लोगों और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों पर अपने प्रमुख सहयोगियों के रूप में भरोसा करते हैं। इसके साथ ही मारिया ने लिखा, मैं यह पुरस्कार वेनेजुएला के पीड़ित लोगों और राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे मुद्दे को लेकर उनके निर्णायक समर्थन के लिए समर्पित करती हूँ। नोबेल कमेटी ने अपने बयान में कहा है कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार ऐसी महिला को जा रहा है जिन्होंने गहराते अंधेरे के बीच लोकतंत्र के लौ को जलाए रखा है। बयान में कहा गया है कि नोबेल शांति पुरस्कार हासिल कर रही मारिया कोरिना मचादो हालिया समय में लैटिन अमेरिका में साहस के सबसे असाधारण उदाहरणों में से एक है। कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि मचादो एक महत्वपूर्ण शख्सियत रही है। बयान में लिखा है, भले ही हम असहमत हो, लेकिन लोकप्रिय शासन के सिद्धांतों की रक्षा करने की हमारी इच्छा ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ऐसे समय में जब लोकतंत्र खतरे में हो, हर किसी चीज से यह सबसे जरूरी हो जाता है कि उसकी रक्षा की जाए। समाचार एजेंसी AFP को भेजे गए एक वीडियो में मचादो अपने उत्तराधिकारी एडमुंडो गोंजालेस से कहती दिख रही है, मैं अचंभित हूँ। गोंजालेस जवाब देते हैं, हम खुशी से अचंभित हैं। 58 वर्षीय मचादो फिलहाल वेनेजुएला में छिपकर रह रही हैं। नोबेल कमेटी ने वह वीडियो जारी किया है जिसमें वो मचादो को सूचना दे रही है कि उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। ये सूचना उन्हें इस खबर को सार्वजनिक करने से चंद मिनट पहले दी जा रही है। नोबेल इंस्टीट्यूट के निदेशक क्रिस्टियन बर्ग हर्पविके ये खबर देते हुए भावुक हो जाते हैं। मचादो को ये खबर देते हुए उनकी आवाज भर्रा जाती है। मचादो का जवाब होता है, ओह माय गॉड। वह यह वाक्य 5 बार दोहराती हैं और फिर कहती हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। मचादो कमेटी का धन्यवाद करती हैं और भावुक होकर कहती हैं कि यह पूरे समाज की उपलब्धि है। वह कहती है, मैं तो बस एक व्यक्ति हूँ, मैं निश्चित रूप से इस सम्मान की हकदार नहीं हूँ। मचादो कहती है कि उन्हें इस खबर पर यकीन करने में कुछ समय लगेगा और भावुक आवाज में एक बार फिर इस सम्मान के लिए धन्यवाद देती हैं। मारिया कोरिना मचादो वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं। बीते साल राष्ट्रपति चुनाव में उनके खड़े होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसकी दुनिया भर में निंदा हुई थी और कहा गया था कि यह चुनाव निष्पक्ष नहीं है। मारिया देश के विपक्ष की ऐसी नेता है जिनमें सड़कों और मतदान केंद्रों पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की क्षमता है। मारिया ट्रंप की प्रशंसक है और इसराइल का खुलकर समर्थन करती रही है। इसराइल के समर्थन में किए गए उनके पुराने ट्वीट की भी अब खूब चर्चाएं हो रही हैं। कोड पिंक में लैटिन अमेरिका कैंपेन कोऑर्डिनेटर मिशेल इलेना ने कॉमन ड्रीम्स में लिखा है, मैं वेनेजुएला मूल की अमेरिकी नागरिक हूँ और मुझे पता है कि मारिया क्या चाहती हैं। मारिया दरअसल दूसरे देशों में सरकार बदलने वाली अमेरिकी मशीन की समर्थक है। प्रतिबंधों, निजीकरण और विदेशी हस्तक्षेप के प्रजातंत्र की वह प्रवक्ता रही हैं। काउंसिल ऑन
मचादो को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की निंदा की है। CAIR ने इजरायली पीएम नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और यूरोप में मुस्लिम विरोधी फांसीवाद के प्रति मचादो के समर्थन का हवाला दिया। CAIR ने एक बयान में कहा, मचादो इजराइल की नस्लवादी लिकुड पार्टी की मुख्य समर्थक है और इस साल की शुरुआत में उन्होंने यूरोपीय फांसीवादियों के एक सम्मेलन में भाषण दिया था। CAIR ने कहा, हम मचादो से अपील करते हैं कि वो लिकुड पार्टी और यूरोप में मुस्लिम विरोधी फांसीवाद के प्रति अपना समर्थन त्याग दें। 15 अप्रैल 2021 को मचादो ने एक्स पर पोस्ट किया था, मैं इजराइल को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। हम आपके साथ मिलकर आपके 73 सालों के अस्तित्व का जश्न, प्रगति, भविष्य के विजन और सबसे बढ़कर आजादी की मिसाल के तौर पर मनाते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वेनेजुएला में उन्हें सत्ता मिलती है तो वो इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बहाल करेंगी। मचादो ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लिए किए गए हमले की निंदा की थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था, मैं इजराइल के लोगों के साथ हूँ और मैं हमास के किए आतंकवादी हमलों के खिलाफ हूँ। हम आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में शामिल है जिसे हराना जरूरी है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। 2020 में मचादो की पार्टी वेंटे वेनेजुएला ने राजनीतिक, वैचारिक और सामाजिक मुद्दों, रणनीति, भू राजनीति और सुरक्षा पर सहयोग करने के लिए नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने 2019 में एक्स पर पोस्ट किया था, वेनेजुएला का संघर्ष इजराइल का संघर्ष है। द इंडिपेंडेंट ने लिखा है, नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के कुछ दिन पहले ही मचादो ने ट्रंप की तारीफ करते हुए उन्हें दूरदर्शी सोच वाला व्यक्ति बताया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, मचादो के अमेरिका से संबंध 20 साल से पुराने हैं। अमेरिकी सरकार ने मचादो के उस वोटर्स राइट ग्रुप को वित्तीय मदद दी थी जिसकी स्थापना उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में की थी। साल 2005 में मचादो ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। मचादो के मुताबिक वह अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को 10 साल से भी ज्यादा समय से जानती हैं, लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं है कि ट्रंप वेनेजुएला के मामले पर गौर करेंगे या नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि जिन्हें असल में नोबेल पुरस्कार मिला है उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, मैं आपके सम्मान में इसे स्वीकार कर रही हूं क्योंकि असल में आप इसके हकदार थे। यह बहुत अच्छी बात है। ट्रंप ने मचादो की तारीफ करते हुए कहा कि वह उनकी मदद करते रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।